हेलो फ्रेंड्स, कल मुझे फिर प्रॉब्लम हुई। किसकी वजह से? मुझे लगा कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम की वजह से। वो क्या है कि भस्त्रिका में तेज तेज श्वास लिया जाता है और अनुलोम विलोम में कस के हम श्वास भर रहे हैं, शायद इस वजह से। तो आज मैं भस्त्रिका तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ और अनुलोम विलोम भी मैं धीरे धीरे करने वाली हूँ। सहज सांस लेना और सहज सांस छोड़ना। और बाकी का मैं सर्वाइकल के लिए और फ्रोज़न शोल्डर के लिए ये दोनों मैं साथ की साथ ही करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम तो करूँगी ही करूँगी, उसके बाद मैं फ्रोजन शोल्डर के लिए करूँगी और फिर उसके बाद मैं सर्वाइकल के लिए करूँगी। उसका कारण है कि अगर मैंने सर्वाइकल की पहले कर ली तो हमें चेहरा इधर इधर करना पड़ता है, तो हो सकता है मुझे चक्कर बढ़ जाएं। और अगर मैंने ये पहले कर ली तो हो सकता है कि मैं फ्रोजन शोल्डर की करने के लायक ना रह पाऊँ। इसलिए मैं पहले फ्रोजन शोल्डर की करूँगी, उसके बाद मैं सर्वाइकल की करूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप पहले कोई सी भी कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम हुई कल, उसके चलते मैं पहले फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने सर्वाइकल की करूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं वो ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेचिंग होती है एक्सरसाइज, हम उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रोजन नहीं है, हम पहले उससे शुरू करेंगे। तो जैसे मेरा ये वाला शोल्डर फ्रोजन है तो मैं इससे शुरू नहीं करूँगी, मैं इससे शुरू करूँगी। तो हमने ये वाला हाथ यहाँ रखना है और इस वाले हाथ से ये वाला हाथ यहाँ रखना है और हमने इसको इधर की तरफ पुश करना है 10 टाइम। हमने गिनना है, 1, जितना आसानी से आप कर सकते हो, 2, क्योंकि इसमें दर्द होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फ्रेंड, मेरे इस वाले हाथ की बहुत बुरी तरह से यहाँ बैंड बच चुकी है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं ना, लेकिन अब हमसे 2, 3, 4, 5 जितना भी एक्स्ट्रा किया जाएगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वहीं पर ही नहीं रुकना है, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा 2 बार या 3 बार या 4 बार मैं करती हूँ, और आपसे अगर हो पाता है उतना ही आप कर पाना। 1,
दो, बस दैट्स इट। आराम से रखो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से रखो, रिलैक्स। रिलैक्स आने दो इस वाले बाजू को। अब ये वाली बाजू जो हमारा फ्रोजन शोल्डर है वो अब जाएगा यहाँ, जितना भी ऊपर जा सकता है। अगर आपका ज़्यादा ऊंचा जा सकता है, अब मैं जैसे ये धीरे धीरे ले जाऊंगी, जितना भी ऊपर जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा मेरा। तो अब इससे हम फिर इसको करेंगे और इससे फिर इधर की तरफ धक्का मारेंगे इसको, जितना आपको दर्द ना हो, जितना आप सहन कर सकते हैं। पर इतना भी सहन नहीं करना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, मतलब सहन करने से एक स्टेप आगे बढ़ना बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो उंगली है इसका सहारा लेते हुए बाजू को और अप करके देखो, 1 या 2 स्टेप चढ़ सकती है क्या हमारी बाजू। बस फिर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गाइस जैसे अब मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं एक्स्ट्रा कितना कर पाऊंगी उतना करके रिलैक्स। 1 2 3 रिलैक्स, धीरे धीरे। रिलैक्स। इसको थोड़ा रिलैक्स आने दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर शुरू करते हैं। अब अपने हाथ को सामने रखो, इस तरीके से उंगलियां चलाओ और धीरे 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 हाथ सीधा करो। जितना सीधा हो जाए। हाथ मेरा सीधा हो जाता है। एक
इसको भी साथ में कर लो। 1 2 3 4। अब इस वाले बाजू पे वजन पड़ रहा है मेरे जैसे, तो आपका जो फ्रोजन शोल्डर होगा उस पर वजन पड़ रहा होगा। तो जितना आप कर सकते हो, जब दर्द होने लगे तो उससे एक्स्ट्रा 1 2 3 जब होने लगे, एक्स्ट्रा 1 2 3 जरूर करना है, फिर रिलैक्स करना है। जितने आपसे हो जाए, जरूरी नहीं है कि 10 करो, 12 करो, 20 करो। अब जैसे मेरा हो गया, अब नहीं होगा तो मैं 1 और ये 2, रिलैक्स। दूसरे हाथ से सहारा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही साइड में हाथ जाएगा। जितना हो जाए, जरूरी नहीं है बिल्कुल सीधा हो, जितना जाए। जैसे अब मेरा बस इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहीं पर ही आपने 1 2 3 4, क्योंकि हमने झटके से ऊपर नीचे नहीं करना है। 5 6 7 8 9 10। अब जो भी आपका फ्रोजन शोल्डर होगा, बैंड बजनी स्टार्ट हो चुकी है उसकी, क्योंकि मेरी हो चुकी है स्टार्ट। अब आप देख लीजिए आप ज़्यादा कितना कर सकते हैं। 1 2 4 6 1, ये मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है, 2 3 4। सहारा दे सकते हैं और धीरे धीरे इसको नीचे। रिलैक्स। एक बात और गाइज, इसमें एक एक्सरसाइज और आती है जो हमारे कंधे ऐसे मूव करते हैं। तो हमने क्या है कि गोले का तेल, जिसको हम नारियल का तेल, खोपरे का तेल भी बोलते हैं, या हमने देसी घी, उसको थोड़ा सा लेकर के हमने अपने आर्म पीठ पर लगानी है, दोनों ही, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ करके। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मसाज होगी, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि जैसे हम सर पे तेल लगाते हैं तो हमारी मसल्स, हमारी जितनी भी छोटी छोटी नसें होती हैं उसमें हमारा जड़ें होती हैं उसमें तेल जाता है। ऐसे ही जब हम आर्म पीठ पर लगाते हैं तो हमारे नसों का गुच्छा होता है, उस नस में वो तेल जाता है, और जब वो तेल जाता है तो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो वो हमारी नसों को चिकनाई देने का काम करता है। इसलिए हम आर्म पीठ पर भी वो तेल लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है ना, उसमें चिकनाहट आती है, और वो जो भी ब्लॉकेज होती है या एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, या जो उनके बीच में घर्षण की कमी आ जाती है कि वो एक दूसरे से, मतलब जब घर्षण करते हैं तो वो दर्द करती हैं, तो वो दर्द नहीं करती हैं। इसलिए आर्म पीठ पर आप लगाएं तो उसमें क्या है, ये सर्वाइकल में भी होती है एक्सरसाइज, और ये फ्रोजन शोल्डर में भी होती है एक्सरसाइज। तो आज मैं केवल ये 3 ही एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मेरी इसकी बैंड बज चुकी है। एक एक्सरसाइज मैं डेली बढ़ाऊँगी, क्योंकि ये 6-7 तरीके की एक्सरसाइज हैं। तो आज मैं यही 3-4 तरीके की करवाऊँगी एक्सरसाइज। कल से मैं फिर एक एक करके बढ़वाऊँगी। सर्वाइकल की भी बढ़वानी है मैंने, और फ्रोजन शोल्डर की भी बढ़वानी है। तो एक बार इस दोबारा से मूवमेंट वाली करवाऊंगी, तो 10 टाइम ही बस। तो 1 2
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, एक बात और कि अगर आपने, जैसे मैंने ये वाली एक्सरसाइज बताई थी हाथ सीधे करके, तो आप अपनी गोद में पिलोज भी रख करके उसको थोड़ा अपने इस तरीके से इतना ऊंचा पिलोज रख लो इसके हाथ के नीचे, तो आप उसको पिलोज रख करके भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो आप इसको दिन में जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, लेकिन इतना भी नहीं है कि 6 7 8 बार करोगे तो फिर बोलोगे कि मैडम आपने ही बोला था, मुझको तो ये हो गया। तो पूरे दिन में कम से कम 4 बार करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 बार ही करो, कम से कम भी 4 बार और ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 बार। 4 बार से ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। और मैं एक ही वीडियो एक ही बार डालूंगी। जो मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं दिन में 2 बार करती हूँ, तो आप भी दिन में 2 बार ही करोगे। और जो ये बैठी हुई एक्सरसाइज है, ये जैसे वाली, ये तो मैं बैठे बैठे टीवी देख रही हूँ तो टीवी देखते देखते मैं करती रहती हूँ। ऐसे वाली भी मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते करती रहती हूँ। वो बात कर रहे हैं, बात करते करते करती रहती हूँ। जैसे सर्वाइकल वाली मैं अभी एक्सरसाइज करूँगी, बात कर रही हूँ, अपने बच्चों के पास बैठी हुई, टीवी देख रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, मैं बैठे बैठे कर रही हूँ। दिन में 2 बार भी कर लेती हूँ, मैं 3 बार भी कर लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम ही देना है कि नहीं इसी टाइम करना है, उस टाइम आप कभी भी कर सकते हो। क्यों, ना तो इसमें खाने की बाउंडेशन है, ना इसमें पीने की बाउंडेशन। आपने ये सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, कंधों की एक्सरसाइज करनी है, उसमें खाने पीने का नहीं है। और मैं सबसे पहले प्रायोरिटी जो दे रही हूँ सर्वाइकल की और ये फ्रोजन शोल्डर की, क्योंकि ये सही हो जाएगा ना तो फिर हम मोटापे पर भी वर्क कर लेंगे और बीमारियों पर भी वर्क कर लेंगे। लेकिन जब तक ये शोल्डर और ये गर्दन ही सही नहीं होगी तो हम किस पर वर्क कर पाएंगे? हम तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। रही घूमने की बात, मैं घूमने चली जाती हूँ, इतना सफोकेशन होता है बाहर जा करके कि मेरे को बीपी है तो बीपी हाई होने लग जाता है, तो मैं बाहर भी नहीं जा पाती। तो जो भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है मैं घर में ही बैठ करके करती हूँ। तो अब मैं किसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाली हूँ? यस, सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल की सबसे पहले एक्सरसाइज क्या शुरू करना है? हमने अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम 3 उंगली ऐसे, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पे, लेफ्ट से हमने सांस लेनी है। और जब लास्ट करेंगे हम तो भी लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हुए ही लास्ट करनी है। ठीक है, स्टार्ट। स्लोली स्लोली आंख बंद करते हुए, जल्दबाजी नहीं है और ज़्यादा तेज ज़्यादा गहरा सांस नहीं लेना, आराम आराम से, ताकि हमारे यहाँ पर भी प्रेशर ना पड़े, यहाँ पर भी प्रेशर ना पड़े। दो मिनट।
अब हम क्या करेंगे, अपना मेरा ये फ्रोज़न है तो मैं इसको ऊपर रखूँगी, ये वाला हाथ मैं यहाँ रखूँगी, ये वाला हाथ इसके ऊपर, ये ऐसे पुश होगा और ये ऐसे, ये समझ लो मेरा माथा है, और ये हाथ ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ही मैं यहाँ रखूँगी, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हाथ है, ये माथा, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ही पीछे ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से 10 टाइम्स। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 8 साइड 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरा ये हाथ नहीं करेगा तो मैं इसी से ही करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और माथे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अब कल की तरह हमने अपना ये सर कंधे पर रखना है, सांस छोड़ते हुए। पहली बार किसी भी साइड आप रख सकते हो। तो सांस छोड़ते हुए आपको एक साइड गर्दन झुकानी है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, जहाँ तक जाए आराम से। 10 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। होल्ड 10 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए, फिर सांस भरते हुए अपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए सीधे। अब हमने श्वास भरते हुए गर्दन अपोजिट साइड घुमानी है, रखनी नहीं है, घुमानी है। श्वास भरते हुए गर्दन जितना हो सके उतना घुमाइए। होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास छोड़ते हुए सीधे, फिर श्वास भरते हुए अपोजिट साइड। फिर होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे, फिर श्वास भरते हुए अपोजिट साइड। होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए अपोजिट साइड। होल्ड काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ गर्दन करनी है, और वो भी जितनी हो सके, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो दर्द भी और हो जाएगा और चक्कर भी और तेज हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर।
श्वास छोड़ते हुए पीछे, जितना जा सकता है आराम से। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। होल्ड, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए सीधे। अब अपने शोल्डर घुमाएंगे 10 टाइम, 2 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज ये दोनों एक्सरसाइज हो गई हैं और आप अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करेंगे। जो जो भी जुड़ा है, मेरा उद्देश्य है कि जैसे जैसे मैं रिकवर हूँ अपनी बीमारियों से, ऐसे ऐसे आप भी रिकवर हों। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन रिकवर हो रहा है मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं रिकवर हो सकती हूँ तो आप भी रिकवर हो सकते हैं। धन्यवाद।